हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार। आज श्रृंखला 22वीं है। प्रसंग है अंतिम प्रयत्न। सोमवती अमावस्या का दिन था। वह बिहारी जी के मंदिर पर भीतर और बाहर सब जगह जन समुदाय का सागर उमड़ रहा था। दर्शनार्थियों की संख्या आज सामान्य से कई गुनी अधिक थी। मैं अपनी बैठक में बैठा स्वामी जी के एक पद चल री भीड़ ते न्यारो ही खेले, चल री भीड़ ते न्यारो ही खेले। स्वामी जी के पद के भावों का रेखांकन करने के लिए बिंब संकलन कर रहा था। तभी किसी व्यक्ति की अवांछित उपस्थिति के एहसास ने मेरी भाव समाधि तोड़ दी। मैंने उधर नजर उठाई तो देखा कि एक सज्जन पसीने से लथपथ होकर मेरी बैठक के सामने खड़े हैं। प्राय रोज ऐसा ही होता है कि लोग रास्ता भूलकर इस गली में चले आते हैं। उसी संभावना को दृष्टि में रखकर मैंने कहा, इधर रास्ता बंद है, पीछे लौट कर जाओ। मेरी बात पर बिना कोई ध्यान दिए उस व्यक्ति ने याचना भरी वाणी में कहा, आज बड़ी भीड़ है, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या? शालीनता में लिपटे उसके स्वर ने मेरे हृदय को भीतर तक छू लिया था। मैंने बोर्ड पर पिन किए कागज और पेंसिल को एक ओर खिसकाकर उसके बैठने के लिए जगह बनाते हुए कहा, आइए 2 पल छाया में बैठकर आराम कर लीजिए, आप तो पसीने से बिल्कुल नहा गए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और अंदर आकर बैठ गए। मैंने पास रखे कौरवे का शीतल जल उन्हें पिलाया और आश्वस्त होने के बाद जब वे चलने को हुए तो उनसे उनका परिचय जानना चाहा। उन्होंने बताया कि उनका नाम रामाधार चतुर्वेदी है, आगरे में बल्केश्वर कॉलोनी में रहते हैं, एक कारखाने में काम करते हैं और प्रत्येक अमावस्या को श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन आते हैं। मैंने उनसे प्रश्न किया, श्री बिहारी जी में आपकी है निष्ठा किसी कारणवश है या आपके हृदय में ये भक्ति का अंकुर सहज ही लहराने लगा है? उन्होंने कहा, अजी साहब, जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं के अंदर भक्ति का सहज स्रोत फूटता है। मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। सारी जिंदगी भगवान की सत्ता और करुणा कृपा को नकारते बीत गई। जीवन भर विषय वासनाओं और छल कपट पर ही भरोसा बांधे रहा हूँ। यह तो कुछ साल पहले एक वाक्य ऐसा हो गया कि उसने मुझे श्री बिहारी जी महाराज से जोड़ दिया। वह क्या? मैंने कौतूहल से पूछा। वे सुनाने लगे। मेरी पत्नी ने एक बार एक विवाह में शामिल होने के बाद लौटने पर संपूर्ण आभूषण उतारकर एक छोटी सी संदूकची में बंद करके रेडियो के पास रख दिए थे। दूसरे दिन वह उन्हें भीतर सुरक्षित स्थान पर रखना भूल गई। लगभग 1 महीने के बाद दोबारा एक विवाह में शामिल होने को हुई तो उसने आभूषण निकालने को बक्सा खोला। वहां आभूषणों का डब्बा न पाकर वह घबरा गई। तभी उसके ध्यान आया कि गहनों की संतुकुचकी में वह रेडियो को आले में से उठाना ही भूल गई थी। तुरंत वह वहां गई, किंतु वहां संदूकची को ना पाकर हक्की बक्की रह गई। उसने सारा घर ढूंढ मारा, पास पड़ोस वालों से पूछा, किंतु कुछ भी पता नहीं चला। विवाह में जाने की सारी उमंग अवसाद में बदल गई। शाम को मैं कारखाने से वापस आया। मेरा हृदय विवाह में शामिल होने की उमंगों पर तैर रहा था। विश्वास था कि पत्नी भी सजी संवरी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, किंतु वहां तो नजारा ही कुछ और था। पत्नी के उदास चेहरे और घर की अस्त व्यस्त हालत को देख किसी अनिष्ट की आशंका मेरे हृदय से टकराने लगी। पत्नी से समाचार जानकर दुख तो बहुत हुआ, किंतु उसे ढांढस बंधाने की दृष्टि से मैंने कहा, अरे इसमें चिंतित होने की क्या बात है? गहने हमारे हैं तो हमें जरूर मिलेंगे। हमने अपने परिश्रम में पैसा कमाकर बनाए हैं, चोरी या रिश्वत से नहीं।
हराम की चीज़ ही हराम में जाती है। यह सुनकर पत्नी के शोक का बेग कुछ थमा। मोहल्ले के बहुत से लोग झूठी दिलासा एवं सलाह देने को आने लगे। किसी ने कहा जोशी के पास जाओ, किसी ने बताया अमूक के पास जाओ। वो हाथ पकड़कर बतला देते हैं कि चोर कौन है, जितने लोग उतनी सम्मतियाँ। मैं कर्तव्य विमूढ़ सा होकर जो जैसा कहता वैसा ही करता, पर कहीं कोई सफलता नहीं मिली। इस उपक्रम में लगभग 1 माह और बीत गया। मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ उसके मालिक श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी हैं। वे मेरे बहनोई होते हैं, उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं, बड़े निष्ठावान हैं। उन्होंने जब गहनों के गुम होने और उन्हें ढूंढने में मेरे असफल प्रयासों के बारे में सुना तो एक दिन वे कारखाने में ही मेरे पास आकर बोले, तुम्हारे गहने तुम्हें जरूर मिलेंगे। इन सब व्यर्थ के आडंबरों को छोड़कर तुम श्री बांके बिहारी जी की शरण जाओ और सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करो। उनकी कृपा से जो ना मिलने वाला होता है वह भी मिल जाता है। पर मैं बिल्कुल हताश हो चुका था। इतने प्रयत्न करने पर, इतना समय व्यतीत जाने पर भी मुझे अब सफलता की कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। फिर भी बड़ों की बात मान लेने में कोई हानि नहीं होती है। ऐसा सोचकर मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। दिन भर के काम से निर्वित होकर शाम को जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी को सारी बातें समझाकर निश्चय किया प्रातःकाल हम श्रीधाम वृंदावन चलेंगे और वहां श्री बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। इस दिशा में यह हमारा अंतिम प्रयत्न होगा। दूसरे दिन पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हम दोनों ने श्री बिहारी जी के चरणों में आकर प्रार्थना की और शाम को वापस लौट गए। अगले दिन सुबह जब पत्नी उठी और क्वार्टर के आंगन में आई तो क्या देखा कि वहाँ एक अखबार के कागज में लिपटी कोई चीज पड़ी है। उसने यूं ही कौतूहलवश उसको उठाकर देखा तो खुशी से चिल्ला उठी, अजी सुनते हो, देखो श्री बिहारी जी महाराज ने मेरी सब चीजें भेज दी हैं। मुझे पत्नी की बात पर यकीन नहीं हुआ, किंतु जब वहां पहुंचकर देखा तो कागज को पूरी तरह खोलने पर ज्ञात हुआ कि उसमें सब गहनों के साथ साथ एक अंगूठी भी थी जिसका हम लोगों को स्मरण नहीं था। उस दिन से मेरा मन संसार की ओर से कुछ ढीला होकर इधर आ जुड़ा है। गृहस्थी हूँ, कुछ ज़्यादा तो कर नहीं पाता, पर हर अमावस्या को अपने लाख काम छोड़कर दर्शन करने जरूर आ जाता हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे गहने मिलवा दिए, बल्कि इसलिए कि अब वे मेरे सब कुछ हैं और एकमात्र वे ही हैं। वे दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, भक्त वत्सलता है उनमें, और मैंने देखा उनके नेत्र पूरी तरह से भीगे हुए थे। अब वो व्यक्ति मुझसे कह रहे थे कि मैं खोने पाने या किसी को कुछ मांगने के लिए बिहारी जी के पास नहीं आता। अब तो बस मुझे बिहारी जी से प्रेम हो गया है और उनकी लगन लग गई है। और वो व्यक्ति धीरे से उठ के वहाँ से चला गया। बस मैं यही सोचता रहा कि हे बिहारी जी, आपसे कैसी लगन लग जाती है सबकी, और मन ही मन गुनगुना रहा हूँ, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी। आज की श्रृंखला यहीं विराम लेती है। कल अगली श्रृंखला में किसी और भक्त के चमत्कार को लेकर मैं आपके साथ होंगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।